बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब हम करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2 है और इसके एमसीक्यूज। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो दिया गया 27 एक्स की पावर जो है वो है -1 और होल पावर जो है -2/3। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमने बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो 27 इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि कौन सा इसका आंसर आता है। तो 27x की -1 और इसकी जो आगे होल पावर है वो है -2/3। तो 27 को अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो ये बनेगा 3 की पावर 3 और साथ इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/3। इसके बाद ये x की पावर -1 है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 क्योंकि दोनों की पावर है। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा 3 की पावर -2 और ये जो है x की पावर आ जाएगा हमारे पास, ये -1 है, ये भी -2/3 है, ये भी -2 है, माइनस माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा +2/3। और अब ये -3 है, पावर 2 -2 है, इसे हम अगर नीचे ले आए डिनोमिनेटर में तो ये +2/3 हो जाएगा, x की 2/3 नीचे आकर ये 3 की पावर +2 हो जाएगी। अब इसे अगर रेडिकल फॉर्म में लिखें तो ये 1/3 जो है ये थर्ड रूट बन जाएगा x की 2 और ये जो 1/3 है ये बन जाएगा थर्ड रूट और नीचे जो है वो बन जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 आएगा। तो एक्स स्क्वायर का थर्ड रूट क्यूब रूट इसे भी हम कह सकते हैं और नीचे जो है हमारा 9 है। तो ये एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट और /9। तो ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चले अब हम जो सेकंड है हमारा एमसीक्यूज उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सेकंड में वो कह रहे हैं कि ये राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक्स का 7th रूट दिया गया है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये रेडिकल फॉर्म में है। तो ये बेस है, ये साइन ऑफ रेडिकल है और ये जो है ये है हमारा इंडेक्स। तो इंडेक्स जो है वो 1/7 हो जाएगा, एक्स की 1/7। कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, तो ये ऑप्शन हमारी आएगी एक्स की पावर 1/7। राइट विद रेडिकल साइन, रेडिकल साइन में इसको भी लिखना है। तो इसको रेडिकल साइन में लिखने के लिए ये 4 है, 4 की जो पावर है वो 2/3 है। तो ये 4 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय हम 1/3 कर लेते हैं। तो 4 की पावर 2 इसी तरह से आ जाएगा, 1/3 जो है ये रेडिकल फॉर्म में थर्ड रूट बन जाएगा। तो 4 का स्क्वायर और इसके ऊपर जो है वो क्यूब रूट है, 4 का स्क्वायर और क्यूब रूट। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नंबर 4 है। तो नंबर 4 को भी वो कह रहे हैं कि ये 35 को क्यूब रूट है और इसे भी इज रेडिकेंड, इसमें रेडिकेंड जो है वो कौन सा है। तो इसको हम बेस या रेडिकेंड कहते हैं 35 को। ये जो है हमने पीछे पढ़ा है, इसको हम साइन ऑफ रेडिकल कहते हैं और ये जो है इसको कहते हैं इंडेक्स। ये 35 जो है इसको हम कहेंगे कि ये रेडिकेंड है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये 25/16, 25/16 और होल पावर है इसकी -1/2। तो इसका आंसर हमने देखना है कि क्या आएगा।
ये पावर नेगेटिव में है, तो फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं। जब फ्रैक्शन को चेंज करते हैं तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो इसे हम लिखते हैं 16/25 और पावर हो जाएगी हमारी, पहले -1/2 थी, अब +1/2 हो जाएगी। तो 16 जो है ये 4 की 2 बन जाएगी और 25 जो है ये 5 की पावर 2 बन जाएगी और इसकी पावर है 1/2। तो 4/5 और इसकी पावर इकट्ठी जो है, दोनों की पावर 2 है, इकट्ठी 2 लिख लेते हैं और इसके ऊपर फिर पावर 2 है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारा आएगा 4/5। तो ये 4/5 बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसके बाद जो नंबर 4 और नंबर 5, नंबर 6 नंबर 6 में है द कॉन्जुगेट ऑफ, इसका कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है कि इसका क्या कॉन्जुगेट है, 5 + 4 आयोटा। तो डेफिनेटली कॉन्जुगेट बहुत सिंपल होता है कि इसमें जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज करना है। तो इमेजिनरी पार्ट ये वाला जो हिस्सा है ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका हम साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए 5 - 4 आयोटा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 9 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लेते हैं। आयोटा की पावर 9, तो ये हम इधर लेकर आएंगे यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन यहाँ पर 8 हो सकता है और एक आयोटा इसे हम अलग कर लेते हैं। सॉरी, मेरा गला कुछ खराब है। तो 8 यहाँ पर आयोटा की स्केयर और इसकी पावर जो है वो हम करते हैं 4, 4 2s are 8 और इसके साथ आ जाएगा आयोटा। तो आयोटा स्केयर जो है -1 की पावर 4 आएगा और इसके साथ आयोटा आएगा। तो -1 की पावर, अब -1 की पावर जब हमारे इवन हो तो आंसर जो है वो +1 आता है। +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा करेंगे तो आंसर जो है वो हमारा आयोटा आ जाएगा। तो इसलिए ये जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एवरी रियल नंबर इज, अब हमने बताया है, मैंने पहले जो है जब हमने कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया था, तो कम्प्लेक्स नंबर आर बेसिकली, कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो आप पीछे से डिटेल से देख सकते हैं जिन बच्चों ने पहले नहीं देखा। तो ये फाउंडर हैं, यानी कि यहाँ से ही सारे नंबर्स जो हैं वो निकलते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर जो है सबसे पहले ये 2 हिस्सों में तकसीम होते हैं। तो इसमें इमेजिनरी आ जाते हैं, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर्स। ठीक है, 2 हिस्सों में ये तकसीम हो जाते हैं और ये कम्प्लेक्स नंबर हैं वो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का यूनियन होते हैं। तो इसलिए हर रियल नंबर जो है वो क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर। अगर रियल नंबर जो है वो फिर इसमें बाकी सारे नंबर जो हैं वो रियल नंबर में आ जाते हैं, नीचे जैसे जाएँ तो वो ब्रांचेस में तकसीम हो जाते हैं। तो आपकी बुक पर वो डायग्राम भी बनी है, वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो है वो हमें ये पता है कि रियल नंबर जो, हर रियल नंबर जो है वो क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर होता है, इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 8 और नंबर 9। अच्छा, नंबर 9 में कह रहे हैं द रियल पार्ट ऑफ, इसका वो रियल पार्ट क्या होगा हमारे पास है, ये जो हमें दिया गया है 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर प्लस आयोटा स्क्वेयर। पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2ab, ये आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2ab ये आयोटा स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2ab आयोटा प्लस 2ab, आयोटा स्क्वायर जो है इसका किसके इक्वल है, -1 के। तो 2ab आयोटा और प्लस माइनस जो है ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -2ab
पूछा उन्होंने क्या है, उन्होंने पूछा है कि इसमें से रियल पार्ट, तो जिसके साथ आयोटा आएगा वो तो डेफिनेटली इमेजिनरी पार्ट होगा। तो रियल पार्ट है ये वाला है जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा। तो रियल पार्ट जब हमने लिखना है तो इसके साथ साइन, इसको लाजमी मद्देनज़र रखें, इसको ज़हन में रखना है। प्लस तो वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे साथ होता है प्लस भी, लेकिन नेगेटिव हो माइनस साथ हो तो वो साथ लाजमी लिखना है। इसलिए रियल पार्ट इसका है -2ab, -2ab ये है इसका रियल पार्ट। तो ये ऑप्शन बी जो है इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इमेजिनरी पार्ट, अब इसमें से वो पूछ रहे हैं कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होगा। तो नंबर हमारे पास क्या दिया गया है, नंबर है आयोटा माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2, 3 आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2। तो इसका हमने क्या देखना है, इमेजिनरी पार्ट। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो -3 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सॉरी ये बाहर माइनस है तो ये प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस जो है वो क्या होगा, -2 आयोटा। तो ये -3 आयोटा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल आएगा और -2 आयोटा। तो ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा और -2 आयोटा, ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा हमारा रियल पार्ट है, कौन सा जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट ये है क्योंकि इट्स विदाउट आयोटा, और ये जो है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें आयोटा आ रहा है, तो फिर इमेजिनरी पार्ट में जब हम लिखते हैं तो उसमें हम आयोटा का साथ नहीं लिखते हैं, तो वो हमारा ये होगा -2। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। करेक्ट ऑप्शन कौन सी है इसकी, ए। इसके बाद है नंबर 11 है, विच आर द फॉलोइंग सेट हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, ये सेट दिए गए हैं, किसी भी सेट की पहले तो पता होना चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी होते क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर अगर ये 0 और -1 ये एक ऐसा सेट है, तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी उस वक़्त होगी कि जब इसके जो एलिमेंट हैं इनको आपस में पे प्लस किया जाए और दूसरे एलिमेंट के साथ भी एक दूसरे के साथ इनको हम प्लस करें, ऐड करें, तो उनके जो आंसर हैं तो वो आंसर इस सेट के अंदर मौजूद होने चाहिए, वो आंसर इन सेट के अंदर मौजूद होने चाहिए। अगर वो इसके अंदर मौजूद हों तो हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें है। मिसाल के तौर पर ये 0 और -1 है, तो इसमें सबसे पहले मैंने कहा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आपस में भी ऐड करना है और इनको दूसरे एलिमेंट के साथ भी ऐड करना है। तो पहले हम 0 + 0 को ऐड करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 0। तो ये 0 तो इसके अंदर मौजूद है ये तो ठीक हो गया। अब हम 0 को ऐड करते हैं -1 के साथ, तो इसका आंसर आएगा -1। तो ये भी इसके अंदर मौजूद है। अब -1 ये भी इस सेट के अंदर मौजूद है, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन जब -1 को और -1 को हम ऐड करते हैं तो इसका आंसर आता है -2। तो -2 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, लिहाजा ये जो सेट है हमारा, ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं रखता। तो अब ये जितने भी दिए गए हैं इनमें से सारे इसी तरह से आप करके देखेंगे तो वो आपको सेटिस्फाई नहीं होंगे, कोई ना कोई जब उनको हम ऐड करेंगे आपस में भी और दूसरे एलिमेंट के एक एलिमेंट को लेंगे उसको अपने साथ ऐड करना है, फिर उसे बाकी, मिसाल के तौर पर ये आपको का आप खुद कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर वीडियो भी लेंथी हो जाएगी। मसलन इसका आपने देखना है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है या नहीं, ये डी वाला जो सेट है। तो इसमें सबसे पहले आपने 1 को लेना है, 1 को आपने 1 के साथ ऐड करना है, आंसर आएगा 2। तो ये तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि 2 जो है इस हमारा सेट के अंदर मौजूद नहीं है।
तो ये पहले ही बार हमें पता चल जाता है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखता। इसके बाद अगर ये आंसर, अगर ये 2 इसके अंदर मौजूद होता तो फिर हमने क्या करना था, फिर 1 को 2 स्क्वायर के रूट के साथ ऐड करना था, फिर 1 को हमने इसके साथ ऐड करना था। तो ये जितने भी, फिर हमने क्या करना था, ये 2 का जो स्क्वायर रूट है इसको फिर हमने 2 के स्क्वायर रूट आपस में इसके साथ ही ऐड करना था, फिर हमने इसको इसके साथ ऐड करना था। तो इस तरह से फिर 1/2 एंड पे बच जाना था, तो 1/2 को हमने फिर 1/2 के साथ ऐड करना था। 1/2 को हमने 1 के साथ भी ऐड करना था, 1/2 के साथ 2 के स्क्वायर रूट के साथ भी ऐड करना, लेकिन वो पहले हो चुके होंगे इसलिए उनको दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये सब सेट बनाते हैं, आप यही समझ लें कि जस्ट समवट लाइक दैट, ऐसा तो नहीं है लेकिन कुछ उससे मिलता जुलता ही है कि जैसे सब सेट बनाने हैं। सबसेट में ये होता है कि ये हम 1 को 1 के साथ नहीं लिखते, फिर हम 1 को 2 के इसके साथ लिखते हैं, 1 को इसके साथ लिखते हैं, 1 को इसके साथ, उसी तरह से। तो वो सब हमने देखना था। अगर जितने भी आंसर आते, जितने भी हमारे यहाँ पर आंसर आने थे, वो सारे के सारे आंसर इस सेट के अंदर मौजूद होने चाहिए थे। अगर हमसे कोई एक भी आंसर इनके अंदर मौजूद ना होता तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं हो सकती थी इस सेट में। तो इस तरह से हमने इसमें भी देखी, तो इसमें भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, तो अब इसमें भी नहीं है, तो इसमें सिर्फ ये एक सेट है, अब इसका एलिमेंट ही एक है। तो ज़ीरो को जब हम ज़ीरो में ऐड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, ज़ीरो। और ये ज़ीरो जो है इसके अंदर मौजूद। अब और इसमें हमारे लिए कुछ मुमकिन नहीं, कुछ भी हम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सेट जो है ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इस सेट के अंदर मौजूद है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड। अब इसमें ये हमारा दिया गया है -5 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और इसे 1 से मल्टीप्लाई किया गया है और इसका आंसर है ये आया है। तो इसका आपने बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की गई है। इसमें एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ की गई है, इसमें एडिटिव इनवर्स यूज़ की गया है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की गई है, या इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जब किसी में कोई एक एलिमेंट ऐसा होता है कि उसको जब उसमें ऐड किया जाता है तो उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 1 जो है, 1 एक ऐसा नंबर है कि इसको हम किसी भी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि एडिटिव है ही नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये हमें ज़ाहिर कर रहा है। चले इनकी डिटेल में अभी मैं नहीं जाता, इन दोनों की डिटेल में, क्योंकि इनमें तो एडिटिव का आ रहा है लफ्ज़, तो ये एडिटिव तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो ये होगा मल्टीप्लिकेटिव। तो मल्टीप्लिकेटिव इसमें भी आ रहा है, सी और डी ऑप्शन में से एक होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हम ये जो फ्रैक्शन है इसका इन्वर्स लेते हैं और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। लेकिन इसमें 1 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 एक ऐसा नंबर है, इसे किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर, वही नंबर जो आंसर है वो वही नंबर दोबारा आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये जो 1 है इसलिए इस 1 को कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी उससे वो नंबर, एक ऐसा नंबर जिससे को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और उस नंबर की जो आइडेंटिटी है, वो अपनी जो शनाख्त है वो जिस तरह का होता है वो चेंज नहीं करता, वो उसी तरह का रहता है। तो इस 1 को हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज सी। इफ अब नंबर हम करते हैं 13। अच्छा, नंबर 13 है हमारे पास के ये एक्स वाई जी, ये 3 हमारे पास रियल नंबर हैं और जो जी है इज स्मॉलर देन ज़ीरो, जी स्मॉलर देन ज़ीरो, इट्स मीन कि ये कोई नेगेटिव नंबर है, ये कोई नेगेटिव नंबर। और एक्स एक्स जो है वो स्मॉलर देन
वाई है। अब इसका उन्होंने नहीं बताया कि ये स्मॉलर देन ज़ीरो है दोनों या ग्रेटर देन ज़ीरो है इसके बारे में, लेकिन इसका उन्होंने बता दिया है कि जी जो है ये स्मॉलर देन ज़ीरो है, यानी कि ये नेगेटिव नंबर है, ये कोई नेगेटिव नंबर है। तो लेकिन बाकी दोनों नंबर जो हैं उनका उन्होंने बता तो दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं, लेकिन ये बताया है कि ये जो एक्स है ये वाई से छोटा है। तो मिसाल के तौर पर ये दो नंबर हम ले लेते हैं, ये हम एक थ्री ले लेते हैं, ये एक्स का नाम इसे दे लेते हैं हम, और वाई जो है ये हम, क्योंकि वाई जो है ये ग्रेटर है, इसको हम चले फाइव का नाम दे लेते हैं। क्या नाम इसका क्या रख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये वाई। तो ये हमारी जो कंडीशन ये यहाँ पर बताई जा रही है पूरी हो रही है। दूसरी जो एक और कंडीशन उन्होंने बताई है कि जी स्मॉलर देन ज़ीरो, तो चले इसे हम माइनस टू का ले लेते हैं, माइनस वन ले लें, माइनस फोर ले लें, कोई भी आप, हमने सपोज ही करना है कि वे नंबर ये भी हमारा नंबर इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो। तो ये भी हमारी ये तीनों नंबर जो है उनके कहने के मुताबिक हमने जिस तरह उन्हें बताया वो हमने नंबर ले लिए हैं। अब वो कहते हैं कि आपने ये नीचे वाले जो ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में आप देखें तो तीनों ऑप्शन में इसमें तो आ रहा है नन ऑफ दीज। तो ये जो Z है, ये Z वाला जो नंबर है ये x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये y के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब पहली कंडीशन जो पहले नंबर पर था, पहले तो जो हमने देखा तो ये x जो है ये क्या था, x थ्री इज डेफिनेटली स्मॉलर देन फाइव, जो उन्होंने लिखा हुआ है x इज स्मॉलर देन y। तो थ्री पे स्मॉलर देन फाइव है। अब हमने x को भी z से मल्टीप्लाई करना है, y को भी z से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर देखते हैं कि फिर क्या कंडीशन बनती है। तो हम थ्री को भी मल्टीप्लाई करते हैं z के साथ और फाइव को भी मल्टीप्लाई करते हैं z के साथ। तो थ्री को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स आएगा, फाइव को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टेन आएगा। अब देखें तो अब क्या कंडीशन बनती है कि नेगेटिव, ये भी माइनस सिक्स आ गया इसका आंसर, इसका आंसर जो है वो माइनस टेन आ गया। अब नेगेटिव नंबर जितना बड़ा हो वो बेसिकली देखने में जितना बड़ा हो वो उतना ही छोटा होता है, उतना ही छोटा होता है। क्योंकि ये नंबर लाइन है तो नंबर लाइन में जब हम यहाँ पर नंबर लाइन ड्रा करते हैं तो ये दरमियान में ज़ीरो होता है और इधर हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं और इधर हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, प्लस नंबर होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सो ऑन। और इधर जो है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर सो ऑन। तो ये इस तरह से चलते जाते हैं। तो ये बेसिकली ये एरो जो है ये शो कर रहा है कि नंबर जो हैं वो इस साइड से लेफ़्ट साइड से जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो नंबर जो है वो हमारे बढ़ रहे हैं, वो नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं। और जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो वो नंबर छोटे होते जाते हैं, इस तरफ बड़े, राइट की तरफ बड़े होते जाते हैं और राइट से जब लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो वो छोटे होते जाते हैं। ठीक है, मसलन ये फाइव है, ये बड़ा है, आगे फोर छोटा है, फिर वन छोटा है, टू छोटा है, ये आगे ज़ीरो जो है इनसे छोटा है, माइनस वन ज़ीरो से भी छोटा है, माइनस टू माइनस वन से छोटा है, माइनस थ्री जो है ये माइनस टू से छोटा है, माइनस फोर माइनस थ्री। इसलिए जैसे जैसे नंबर लाइन ये हमें शो करती है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा जो नंबर हैं वो छोटे आते जाते हैं। इसलिए नेगेटिव नंबर जो है वो जितना बड़ा होता है बेसिकली वो उतना ही छोटा है। तो ये माइनस टू के साथ यानी जो हमने z सपोज किया था, इसके बाद जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा बड़ा नंबर था वो बेसिकली छोटा हो गया है और छोटा जो है वो क्या हो गया है, बड़ा हो गया। तो इसलिए पहले जो हमारा ये साइन था अब ये साइन इस तरह से हो गया कि माइनस सिक्स इज ग्रेटर देन माइनस टेन, माइनस सिक्स इज ग्रेटर देन माइनस टेन। तो ये फिर ये वाली ऑप्शन हमारी ठीक होगी, बी ऑप्शन, जिसमें ग्रेटर का साइन आ रहा है, जिसमें ग्रेटर का साइन आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद ये हमारा एमसीक्यूज नंबर है 14, इफ ए बी, ये हमारे दो रियल नंबर है देन ओनली ए जो है, तो
इन तीनों में से एक कंडीशन है, ये या तो ए और बी जो है ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, या फिर ए जो है बी से छोटा हो सकता है, या फिर ए जो है बी से बड़ा हो सकता है। रियल नंबर में से हमसे कोई से दो नंबर लें, कोई से दो नंबर लें तो उनमें उनमें से ये तीन जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें से कोई एक हो सकती है। दो नंबर जो हैं यानी कि वो या तो दोनों बराबर होंगे, ये नहीं हो सकता कि वो बराबर भी हों और एक छोटा हो और एक बड़ा हो, ऐसा नहीं है। इन तीनों में से ये क्या पॉसिबिलिटी है, क्या या तो वो दोनों बराबर हो सकते हैं, या जो ए है वो छोटा बी से हो सकता है, या फिर ए जो है बी से बड़ा हो सकता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी में से वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी को पूरा करेंगे। अगर हम उन्हें कहें कि ये इन तीनों में से कोई दो जो है वो खूबी पे उन पे उतर आए, या फिर हम कहें कि ये इन तीनों खूबियों को पूरा कर दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता विद इन द लिमिट्स ऑफ रियल नंबर। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रैकोटॉमी प्रॉपर्टी। ट्रैकोटॉमी प्रॉपर्टी, ये जो पीछे प्रॉपर्टीज हैं उनमें है ट्रैकोटॉमी प्रॉपर्टी, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है नंबर 15, लास्ट एमसीक्यूज है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, जो ख़त्म भी ना हो रहा। ये जब मैंने रैशनल और इरेशनल नंबर का कंसेप्ट दिया था तो उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि हमारे पास है एक नंबर जो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, तो अब ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब है ये आगे इस तरह से कोई एक फ्रैक्शन थी, उसको जब हमने डिवाइड किया, वो मुझे नहीं पता, मैंने अपने पास से ये आंसर लिख दिया है। कोई एक फ्रैक्शन थी हमारे पास, सपोज एक्स ओवर वाई थी, तो इसको हमने जब डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद उसका आंसर समवट लाइक दिस आ गया। ये आंसर ना तो ख़त्म हो रहा है, या ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, और ना ही ये रिकर हो रहा है। रिकर का मतलब है कि इसमें कोई नंबर जो है उसकी रेपिटेशन नहीं आ रही, किसी ब्लॉक है या किसी एक ग्रुप की रेपिटेशन भी नहीं आ रही। तो इस तरह का जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो इसलिए ये एक्स ओवर वाई जो हमारा नंबर था, ये हमारा नंबर क्या था, इरेशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर नॉन टर्म आपसे कोई पूछ ले कि इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बताओ, तो वो वहाँ पर बुक में तो आपकी लिखी है नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, पी ओवर क्यू, लेकिन ये इतनी क्लियर नहीं है, इससे बच्चों को भी समझ नहीं आती, और इसमें आप यही हम समझेंगे। चेक करने वाला जो एग्जामिनर है हो सकता है वो आपको नंबर तो दो दे दे, लेकिन ये कोई इतनी प्रॉपर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करती, ये इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करती। लेकिन अगर आप डेफिनेशन ये वाली लिख दें, a non-terminating and non-recurring decimal, a non-terminating and non-recurring decimal is called an irrational number, तो वो फिर आपको पूरे दो नंबर मिलेंगे और एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने समझ कर पढ़ा है और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। लिहाजा इसकी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो इस तरह से ये सारे एमसीक्यूज जो हैं ये हमारे कंप्लीट हो गए।